जो स्मरण, जो भक्ति, जो याद भगवान की दुख में आती है ना, सुख में आदमी बौरा जाता है, बावरा हो जाता, मस्त हो जाता है। आगे पीछे नौकर चाकर, हाँ जी हजूरी, जी महाराज, जी साहब, कहिए क्या चाहिए, भूल जाता, अजी अब तो हम ही हैं। पर जैसे विपत्ति आई, दुख आया, तब याद आया कि नहीं नहीं नहीं, हमारे हाथ कुछ नहीं है, एकमात्र हमारे ठाकुर जी है हमें संभालने वाला। तब याद आती है ये बात। भगवान कहते हैं लाख लाख ठोकरें खा करके जब जीव मेरे पास आता है। कई बार मैंने कथाओं में कहा, भगवान की कृपा को ये मत समझो कि आपके बिगड़े काम बन जाएं, बने बनाए काम बिगड़ जाए तब समझ लो भगवान बड़े खुश है आप पर। बड़ी टेढ़ी कृपा है कन्हैया की। राम जी कृपा करते बड़ी सीधी सादी सी कृपा है उनकी, खूब आपका घर खानदान फूलेगा फले, पर ठाकुर जी की कृपा भी टेढ़ी है। भगवान कहते मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूंगा। क्यों? जब सब छिन जाता है ना, तब आदमी भगवान के सामने बैठ के आंख में अश्रु बहा के रोता है, हे नाथ अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। भगवान कहते ये बात तू पहले मान लेगा तो भी अच्छा है, तो कुछ छीनना ही नहीं पड़ेगा। पहले तू मान ले कि हाँ सब कुछ तुम ही हो, हमारे सर्वस्व हमारे आप ही हो, तुम ही हमारा जीवन हो, तुम ही हमारा मरण हो, सब कुछ तुम ही। मानुष देहो गेहो जा किछु मोर, अर्पिलु तुआ पोदे नंद किशोर। मारी बो राखी बो जा इच्छा तुहार, मारो रखो जो इच्छा तुम्हारी वो करो, जैसे राखो तैसे रहूं। सूरदास जी कहते हैं जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख सो कहा जो कहूं। तुम सबके सुख दुख जानते हो, मैं मुख से क्यों बोलूं, मैं मुख से क्यों कहूं? तुम सबके अंतर्यामी हो, सब कुछ जानने में हो। इसलिए महाभारत से अच्छा और प्रसंग कोई नहीं हो सकता जो आपके मन में बिठा सके कि भैया जिसकी बाह कृष्ण ने पकड़ ली ना, उसको दुनिया में फिर कहीं ठोकरें नहीं खानी पड़ती। क्या याद नहीं वो प्रसंग जब सब जगह से असहाय खड़ी थी द्रौपदी, साड़ी खींची जा रही थी, सब हार मान चुके थे, सबको पता था कि अब बचना संभव नहीं है, अब इसको बचाना भी संभव नहीं है, तो कौन आया था बचाने के लिए? 10,000 हाथियों का बल था उस दुशासन में। पछाड़ खा के पसीनों में नहा के बेहोश होके चित्त धरती पर गिर गया, मेरे बस की नहीं है। क्यों? इसकी साड़ी का कहीं अंत ही नहीं आता। और आए कैसे? वशन रूप भय शाम। जब कृष्ण ही साड़ी बन गया हो तो कौन दुनिया की ताकत की तुमको नंगा कर सके? है दुनिया में किसी की ताकत? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। भरोसा मन में जगा लो, चाहे लाख लाख आपत्ति विपत्ति आ जाए, पर जिसके चरण एक बार पकड़ लिए ना, डगमगाना नहीं, वहां से छोड़ना नहीं। भगवान डराएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको डराएंगे कि कुछ कुछ ऐसे बॉल फेंकेंगे विपत्तियों की, दुखों की, कि आदमी हार जाए, उसे लगे नहीं। इस कृष्ण की भक्ति में तो बड़े संकट है, छोड़ो। और देवी ऐश्वर्य देवी देवताओं की पूजा करो, माला माल कर देंगे। लेकिन कोई बिरला होता है जो लाख विपत्ति आने पर भी कहता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कहती है राणा को तू जहर भेज के मुझे डराना चाहता है, तुझे लगता है मैं डर जाऊंगी? अरे राणा, इतना मजा 56 भोग में नहीं आया जितना तेरे उस जहर में आया, भेज दोबारा से। मीरा का पद है, राणा जी फिर जहर मोकलाओ, फिर भेजो। क्या सुंदर प्रसाद भेजा तुमने। भेजा पिटारी में सर बंद करके, आहा मेरे गिरधर आज
काला नाग देखा तो मीरा को काला कन्हैया याद आ गया। प्रेमी को तो हर वस्तु प्रियतम ही लगा करती है। काला जहां देखे, भ्रमर गीत में यही तो है, राधा रानी भोरे से ही बात कर रही है, तू काला, तू जरूर उस कृष्ण का यार है। काला देखती कृष्ण की याद आ जाती है। तो मीरा कहती है ये तो मेरे प्रभु आए हैं, सालिग्राम बन गए, शेर भेजा। मीरा कहती है वाह प्रभु, आज तक आपके गिरधर रूप देखा, आज तो आप नरसिंह बन करके आए हो। भगवान नरसिंह को मनाने लगी और शेर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। विपत्तियां भक्त को कमजोर नहीं करती हैं, हमेशा ध्यान रखें। उसका विश्वास और बढ़ता जाता है और प्रबल होता जाता है। प्रबल होना चाहिए, कितनी भी विपत्तियां आए, पर भरोसा नहीं डगमगाना, टूटना नहीं चाहिए भरोसा। और उस पर भरोसा जाग गया, उस पर आश्रित हो गए, तो फिर दुनिया का आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं। एक तेरा सहारा रहे सांवरे, 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 आसरे फिरे जगत के रहे ना रहे, आसरे जगत के रहे ना रहे, आसरा एक तेरा रहे सांवरे, आसरा एक तेरा रहे सांवरे। जरा सा कोई हमको दुनिया में हमारा संग छोड़ देता ना तो हम घबरा जाते हैं, अजी वो तो हमें छोड़ के चला। कोई रिश्ता हो, संबंध हो, कोई हमारा प्यारा हो, हमसे उसका रिश्ता हट जाए, टूट जाए, हमको लगता अजी ये तो बड़ा धोखा हो गया हमारे संग, पर धोखा नहीं हुआ। समझो ठाकुर जी आप पर कृपा कर, वो चाह रहे हैं कि आप अब सब छोड़ के उनके बन जाओ। भगवान चाह रहे हैं कि अब तू ही मुझे अपना सोच, साचो एक राधा रमन झूठो सब संसार। ये बात तुझे सीधे सीधे समझ नहीं आई तो ठाकुर जी कह रहे मैं तुझे अब ऐसे समझा रहा हूं। तुझे समझना पड़ेगा कि असल में कोई रिश्ता निभा सकता है इस दुनिया में तो एकमात्र ठाकुर जी। दुनिया के हर रिश्ते में स्वार्थ होता है, कोई माने न माने, सब में स्वार्थ है। मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, पिता कहे मेरो है कुल दीपक, लोक न लाज अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके लेव बलैया, पर कवि गंग करे कहे सुन शाह अकबर, जिनके गांठ सफेद रुपैया। कवि गंग कहते बादशाह ये सब दुनिया में जो कहते ना हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे प्रेम, सब धोखा है। एक ना एक दिन सब धीरे धीरे छूटने लगते हैं, सबके असली रंग आने लगते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक रिश्ते टिके रहते, लेकिन उसके बाद एक रिश्ता है, एक नहीं दो रिश्ते हैं जो बिना स्वार्थ के होते। कौन सा? एक भक्त और भगवान का रिश्ता और एक गुरु और शिष्य का रिश्ता। इन दो में कोई स्वार्थ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अगर इन दो में स्वार्थ आ गया तो ये दो रिश्ते कलंकित हो जाएंगे। शिष्य गुरु से कभी कोई स्वार्थ ना रखे, ये गुरु जी कोई तंत्र मंत्र झाड़ा मार दे और मेरे काम बन जाए। गुरु जी शिष्य से स्वार्थ ना रखे कि आकर के मोटी दान दक्षिणा दे दे, अन्यथा ये गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। गुरु का एक उद्देश्य,
जो मेरा शरणागत है उसे उस तक पहुंचाना, और शिष्य का एक रिश्ता कि अपने गुरु के चरण पकड़ के मुझे वहां तक जाना, और एक भक्त और भगवान का रिश्ता। भक्ति में स्वार्थ नहीं। आपने भक्ति की आज इतनी बातें सुनी, भक्ति में स्वार्थ नहीं चलता। तू जैसा रखना चाहे। गोपी कहती है मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। अगर मेरे रोने से तू हंसता है ना, तो मैं सारा जीवन रो रो के तुझे हंसाऊंगा, पर तू हंसे, तू खुश रहे। ये प्रेम है, ये स्वार्थ नहीं है।